महत्वपूर्ण चीज़ हम अपने अरल सर से मैं पूछना चाहूँगा कि उनके संस्कार, उनके बिगड़ने, वो जो बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, तो हमारा चंपारण कोचिंग उनको उसके बिगड़ने से कैसे बचा पाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये मौका दिया। आपके क्वेश्चन का तो आंसर हम थोड़ा बाद में देना चाहते हैं। पहले इस चंपारण के गांधी की कर्म भूमि और शिक्षा नगरी मोतिहारी में चंपारण क्लासेज जो हम लोग स्थापित किए हैं, इस पूरे परिवार के तरफ से जितने भी हमारे चंपारण वासी हैं, शिक्षा प्रेमी हैं और अभिभावक हैं, उन सभी का स्वागत करते हैं। चंपारण क्लासेज ये स्थापित हुआ है चंपारण के शिक्षा में एक नई क्रांति लाने के लिए। सही बात। और जो पहले से शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ है, उस व्यवस्था को हम लोग बहुत काफ़ी दिनों से दे रहे हैं और देते आ रहे हैं और देते रहेंगे भी। लेकिन इस व्यवस्था से हम लोग जैसे शिक्षक जो काफ़ी सोशल वर्क में भी जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर भी हैं और लोगों से मिलना जुलना रहा है, तो हम लोग देखते हैं और अभिभावक से बात होती है, पेरेंट्स से बात होती है, तो वो हम लोग से डिमांड करते हैं कि सर मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन फ़ी मेरे पास कोटा और पटना देने के लिए उतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चा को रखें और वहाँ जो है एक कोचिंग संस्था जो चल रहा है उसमें अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और नीट और जेई का तैयारी करवाएं। 2 साल में 6-7 लाख रुपए खर्च हो जाता है। सभी गार्जियन ऐसे नहीं हैं, 10% अगर हैं तो वो अच्छी बात है। तो ऐसे गार्जियन का जो डिमांड है और ऐसे जो प्रतिभा है जो गाँव में ही दब के रह जा रहा है पैसे के अभाव में, उनको पैसा ही नहीं है और वो प्रतिभावान हैं, तो फिर हमारे जैसे शिक्षक के दिल में ऐसा बात आया कि क्यों नहीं हम एक टीम बनाएं और इस टीम बना करके एक अच्छे संस्था का निर्माण करें जहां पर सभी बच्चे आकर के पढ़ेंगे और यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। तो जो पलायन हो रहा है मोतिहारी से बाहर, अरे मोतिहारी में जो बच्चे हैं हम उनकी तो बात ही कर रहे हैं, लेकिन जो मोतिहारी से बाहर जा रहे हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हम इंडिविजुअल में पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को समझा नहीं सकते हैं कि इंडिविजुअल अच्छा है कि कोचिंग अच्छा है। हम तमाम गार्जियन को बताना चाहते हैं, गार्जियन सोचें कि हमारा बच्चा कहाँ सुरक्षित है, वो डिसाइड करें। अगर वो चाहते हैं कि इंडिविजुअल अच्छा है तो हम लोग इंडिविजुअल भी हैं, बिल्कुल उसमें भी पढ़ा सकते हैं। और हम लोग शिक्षक हैं, हम इंडिविजुअल में पढ़ाएं या कोचिंग में पढ़ाएं, हम एक ही तरह से पढ़ाएंगे। हमारे पढ़ाने का शैली रुपया मापदंड नहीं है। हम लोग उसको पढ़ाएंगे तो 8,000, 8200, 8500, 10,000, 20,000 में उतना ही पढ़ाएंगे और फ्री में भी पढ़ाएंगे तो उतना ही पढ़ाएंगे। हम 1 लाख में भी पढ़ाएंगे तो उतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे ज्ञान का पैमाना फ्री नहीं है। बिल्कुल, लेकिन और इसको पड़ेगा सर वो, हाँ फर्क जो है, अब फर्क यहाँ पर हम शिक्षक जो हैं, हम कभी ये आपस में ना करें कि ज़्यादा फी लेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। उनके माइंड में ये बात उतारा जाए कि ज़्यादा फी जहाँ रहता है क्वालिटी वहीं पे होगी, तो इससे बच्चों को और गार्जियन को उबरना होगा। गार्जियन और बच्चे सभी लोग व्यवस्था को देखें, पर्टिकुलर शिक्षक के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उनका रिकॉर्ड देखें, उनका अनुभव देखें। 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स जितने जो टाइम दिए हैं वो ऐसे नहीं दिए हैं। और कहने मात्र से मैं बहुत अच्छा शिक्षक हूँ, ये तो होने वाला नहीं है। नहीं तो अगर है तो हम तो अब अपने माथे पर लेबल लगा के चलना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा शिक्षक हूँ। तो ये तो सिर्फ माइक पे हम बोल दें, इसके लिए हम लोग को जो चंपारण के या चंपारण से बाहर के जितने भी गार्जियन हैं, बच्चे हैं, वो हम पर ट्रस्ट करेंगे। ये प्रूफ 1 साल में ही होने वाला है कि कौन अच्छा। 1 मिनट लेंगे जी। कितने शर्म की बात है, नियर अबाउट 300 प्लस टीचर्स इस शहर में हैं जी। फिल वक्त 300 प्लस टीचर्स ज़्यादा जी। और 300 प्लस टीचर्स, और एक व्यवस्था आज तक नहीं दे पाए कि बच्चे जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, राप्ती गंगा एक्सप्रेस पूरा फुल जा रहा था,
कोटा के लिए, है ना, शर्म आनी चाहिए। और एक व्यवस्था हो रही है तो उसके विरोध में आप लोग बोल रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण इसको अच्छा आप भी एक अच्छी व्यवस्था दीजिए, जी। आप भी दीजिए, ताकि यह बच्चा बाहर न जाए। बड़ा सही, बड़ा तकलीफ से पेरेंट्स बाहर भेज रहे हैं, और लोग कहता है ये अपने बच्चे को बाहर भेज रहा है लोग। अरे साहब यहाँ व्यवस्था ही नहीं है तो कहाँ भेजे लोग। सन बी में मेरा बेटा पढ़ के मैट्रिकुलेट होके आया यहाँ पर, लॉकडाउन लग गया 2020 में, और यहाँ बहुत लोगों के पास गया है। मैं बोला था 92% मार्क्स था उसको मैट्रिकुलेशन में। मैं बोला था बेटा यहाँ तुमको नहीं मिलेगा जो तुम चाह रहा है, लेकिन नहीं माना। हम कहे कहीं जाना मेरा नाम मत रखना। अनेक जगह मेरा बच्चा गया है। लास्ट में ऑनलाइन उसको अलख पांडे वाला ऑनलाइन मजबूरी में पकड़ना पड़ा। जहाँ जहाँ क्वेश्चन राइज करता था, जहाँ जहाँ पूछता था, कोई जवाब नहीं मिलता था। बहुत महत्वपूर्ण बात। न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ का क्या है, भगवान मालिक है। आप लोग क्या बात करते हो? हम लोग बुराई के लिए नहीं खोल रहे हैं, और एक अच्छाई बात के है, लिए खोल रहे हैं। एक बात है कि इस चंपारण के अभिभावक और छात्र को ये चंपारण क्लासेज आश्वस्त कर रही है कि अगले साल से हम लोग पलायन रोक देंगे, सही बात। और ये प्रॉमिस कर रही है, और ये प्रॉमिस भी कर रही है, और ये हम लोग पूरा करके नेक्स्ट ईयर देंगे आपको। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ठीक है सर, अभी बोले हैं कि व्यवस्थाएं नहीं थी, अब मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं। हम वादा करते हैं कि हमारे बच्चे इस मोतिहारी से ही नीट और IIT क्वालिफाई करेंगे, और हम लोग व्यवस्था देंगे। हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते हैं। हम एक गाना भी है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है। हम उस पुराने वाली बात को चर्चा ही में नहीं लाना चाहते हैं। हम नया व्यवस्था नए जनरेशन को क्या दे सकते हैं, ये हम सोचें। कल भी हम उसी ढारा पिटारा में थे, और आज भी हम उस जनरेशन को 5G आने वाला है भाई, आप लोग अभी 2G की बात करते हैं।